नमस्कार साथियों। बीपीएससी हेड टीचर हेड मास्टर का रिजल्ट आया है और अब 36,000 से ऊपर लोग हेड टीचर और लगभग 6,000 लोग 5971 लोग हेड मास्टर बनने वाले हैं। तो जब ये अपने पद पे ज्वाइन करेंगे तो इनको एक बहुत अच्छा वेतन मिलेगा। इसीलिए मैंने लिखा है कि लक्ष्मी जी की कृपा है इनके ऊपर, क्योंकि अन्य टीचरों के तुलना में चाहे नियोजित शिक्षक हो चाहे बीपीएससी टीआरई 3.0 का शिक्षक हो, उनसे अधिक ही वेतन इनको मिलेगा। तो कितना अधिक वेतन मिलेगा इन लोगों को और क्या वेतन मिलेगा, आइए आप इसको देखिए कि कितना अधिक वेतन मिलेगा और क्या वेतन मिल सकता है। तो मित्रों ये देखिए, आपको सबसे पहले हेड टीचर का वेतन हम दिखाते हैं कि कितना मिलेगा। जल्दी जल्दी बहुत अधिक समय ना लेते हुए मित्रों ये देखिए, हेड टीचर बीपीएससी हेड टीचर का ये बीपीएससी हेड टीचर का ये क्या है, सैलरी है। कितनी सैलरी बनती है और किस प्रकार बनती है ये भी देख लीजिए। बेसिक पे जो है 30,500 है बेसिक पे, और ये हर साल आपका बेसिक पे बढ़ता चला जाएगा, ये भी बता दे रहा हूँ। बहुत से लोग ये नहीं बताते कि कब बढ़ता है कब बढ़ेगा, मैं बता देता हूँ कि हर साल बढ़ता चला जाएगा। इसमें 3% का इंक्रीमेंट लगता है। हालांकि अब तो जो 7th पे वाला था उसमें अब इसको जोड़ दिया गया है, मतलब उसको एक फिक्स कर दिया गया कि इतना साल में हर साल बढ़ेगा, तो ये हर साल बढ़ेगा। डीए 53% है, 16,165। डीए किसका? अभी 53% केंद्र सरकार ने दे दिया है, और जब तक आप लोग ज्वाइन करेंगे तब तक 53% हो जाएगा। हालांकि अभी 50% ही चल रहा है, लेकिन अन्य कई राज्यों में 53% हो चुका है, केंद्र सरकार ने भी दे दिया है। तो 53% डीए होगा तो 16,165। इसका बेसिक का 53% कितना होगा? 16,165 डीए होगा। और मेडिकल आपको 1,000 रुपया मेडिकल मिलता है। मेडिकल कितना मिलता है? 1,000 रुपया। और एचआरए जो है वो 5%, 7.5%, 10% और 20%, ये 4 एचआरए के प्रकार हैं। जो उसमें से कौन सा एचआरए कब मिलता है ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये जो है खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक स्कूल है, तो वहाँ 5% एचआरए मिलने की संभावना अधिक है। ये अर्ध शहरी क्षेत्र के लिए है 7.5%, 10% नगरीय क्षेत्र के लिए और 20% महानगरीय क्षेत्र के लिए। ये पटना के लिए है, तो 20% पटना के लिए है। अब आगे देखिए, एचआरए हमने 5% ले लिया। डी जितना बेसिक पे है उसका 5% एचआरए हो गया 1,525 रुपये। अब टोटल सैलरी कैसे बनती है? बेसिक पे आपका 30,500, डीए 16,165। डीए कितना है? अभी मैंने 53% पे निकाला है, हालांकि अभी 50% है, लेकिन 53% हो गया है, और जल्दी ही बिहार सरकार भी घोषित करके इसको 53% करने वाली है। और डीए हो गया 53%, किसका? बेसिक का 53%, 16,165। एचआरए 5%, 1,525। एचआरए क्यों 5% है? क्योंकि ज़्यादातर स्कूल ग्रामीण क्षेत्र में है, और ग्रामीण क्षेत्रों में एचआरए 5% ही मिलता है। और अब देखिए, इसके अलावा एचआरए के अलावा आपको मेडिकल का 1,000 मिलेगा, तो टोटल वेतन 49,190 होगा। कितना होगा? 49,190। लेकिन अब इसमें से अभी देखिए एनपीएस डिडक्शन होता है। न्यू पेंशन स्कीम नहीं है, ये पेंशन सिस्टम कहा जाता है, लेकिन लोग बोलते हैं न्यू पेंशन स्कीम, लेकिन इसका फुल फॉर्म है न्यू पेंशन सिस्टम। न्यू पेंशन एनपीएस में डिडक्शन कितना होता है? तो जितना बीपी प्लस डीए, बीपी मतलब ब्लड प्रेशर नहीं, बेसिक पे, बेसिक पे प्लस डीए, ये क्या है? बेसिक पे, बेसिक पे प्लस डीए, बेसिक पे प्लस डीए जो है का 10%। तो बेसिक पे आपका क्या है हेड टीचर में? हेड टीचर का 30,500 प्लस 16,165 हेड टीचर का, उसका 10% मतलब 4,666 रुपया जो है, रुपीज जो है, ये एनपीएस डिडक्शन होगा हेड टीचर में। और नेट सैलरी हेड टीचर की कितनी होगी? तो 49,190 में से 4,666 को घटाएंगे तो 44,524 रुपीज़ आपका हेड टीचर का
कुल वेतन होगा नेट जो हाथ में आएगा अभी आज के डेट में, जब 53% डीए होगा तो ये 44,524 होगा। और डीए एक चीज़ बता दें कि डीए साल में 2 बार बढ़ता है, एक बार जनवरी में और एक बार जुलाई में। तो 44,524 रुपया अभी आपको बाय हैंड मिलेगा, बाकी बनेगा 49,190। अब ये तो हेड टीचर का हो गया, ये टोटल हेड टीचर का हो गया वेतन। अब जो है आपको बता देता हूँ क्या, अब चलिए आपको हेड मास्टर का बताओ। देखिए हेड मास्टर का ये वेतन कितना होगा, बेसिक पे कितना है, 35,000 है बेसिक पे। और डीए मैं 53% फिर कह रहा हूँ कि अभी 50% है, लेकिन 53% होने वाला है क्योंकि केंद्र सरकार ने भी उसको लागू कर दिया है और कई राज्यों ने दे दिया, जैसे यूपी सरकार ने ही दे दिया है अपना डीए 3%। तो 53% डीए होगा जब तक आप लोग ज्वाइनिंग करेंगे, कार्यभार संभालेंगे। और 18,550 रुपया इस बेसिक का 53%, बेसिक का 53% कितना होगा, 18,550 रुपये। और डीए साल में 2 बार बढ़ता है, साल में 2 बार बढ़ेगा, कभी 4% बढ़ता है, कभी 3% बढ़ता है, कभी 2% बढ़ता है, कभी 6% भी हो सकता है। ये फिक्स नहीं होता है, ये डीए जो होता है महंगाई भत्ता पे आधारित होता है। तो बेसिक पे 35,000 और ये जो डीए जो है 53% मतलब 18,550। और मेडिकल जो है ये 1,000, उसी तरह से जैसे हेड टीचर में है, ये बीपीएससी हेड मास्टर का मैं बता रहा हूँ। हेड टीचर में भी मेडिकल 1,000 है, यहाँ भी हेड मास्टर में भी 1,000 है। एचआरए 5% 1,750। देखिए एचआरए कई प्रकार के हैं, 5%, 7.5%, 10%, 20%। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक स्कूल है इसलिए एचआरए आपको 5% मिलेगा। 7.5 वाला जो है अर्ध शहरी क्षेत्र के लिए है, 10% नगरीय क्षेत्रों के लिए जैसे जिला में जो रहेगा, और 20% महानगरों के लिए है जैसे पटना में। अब ये तो हो गया बेसिक पे, डीए हो गया इतना, मेडिकल इतना और एचआरए इतना। अब कुल वेतन कितना हो गया हेड मास्टर का, तो देखिए टोटल सैलरी बेसिक पे प्लस डीए प्लस एचआरए प्लस मेडिकल 35,000 प्लस 18,500। बेसिक पे कितना है 35,000 हो गया, प्लस डीए कितना है 35,000 का 53%। अभी डीए मैंने कितने पे निकाला है, अभी मैंने 53% पे निकाला है। तो 18,550 हो जाएगा, इस 35,000 में जुड़ जाएगा। फिर 1,750 जो है क्या है आपका एचआरए है, 5% मैंने एचआरए लिया है। ग्रामीण क्षेत्रों में 5% ही होता है, ज़्यादातर लोगों को 5% ही मिल रहा है, आप लोग पता कर लीजिएगा। कई लोग 20% भी बताएंगे, कई लोग 10% भी बताएंगे, लेकिन ज़्यादातर लोगों को 5% मिल रहा है। तो 1,750 ये हो गया और 1,000 मेडिकल हो गया, तो टोटल 56,300 हो गया। टोटल कितना हो गया, टोटल 56,300 हो गया। कितना हो गया टोटल जो वेतन हो गया 56,300। लेकिन फिर यहाँ भी एनपीएस डिडक्शन होता है, एनपीएस कटता है, बीपी प्लस डीए, बेसिक पे प्लस डीए, बेसिक पे और प्लस डीए मिलाकर आपका दोनों को मिलाएंगे जब, उसका 10% कटता है एनपीएस में। तो 35,000 आपका बेसिक पे है और 18,550 आपका क्या है, आपका ये डीए है 53%। तो दोनों को जब जोड़ देंगे और उसका 10% निकालेंगे तो 5350 रुपये होता है। तो 5350 रुपये आपका नेट सैलरी में से घट जाएगा। तो नेट सैलरी आपकी कितनी होगी, कुल सैलरी में से घट जाएगा 5350 रुपये। 56,300 यहाँ आया था ना, टोटल 56,300 टोटल सैलरी। टोटल सैलरी में से एनपीएस डिडक्शन होगा 5350, तो बचेगा 50,950। यही आपको बाय हैंड मिलेगा, नेट सैलरी मिलेगी हेड मास्टर में। तो ये हेड टीचर का भी हो गया और ये हेड मास्टर का भी हो गया। तो आप लोगों पे तो लक्ष्मी जी सवारी है, दूसरे टीचरों की अपेक्षा आप अधिक पाते हैं, इसलिए मैंने ये बात बोला। अब देखिए ये हो गया आपका हेड टीचर का। हेड टीचर का कुल कितना वेतन है, तो कुल वेतन तो बनता है 49,190, लेकिन बाय हैंड कितना आता है, बाय हैंड आता है 44,524 हेड टीचर में, 44,524 आता है, आएगा अभी पहला वेतन। और यहाँ जो हेडमास्टर का है वो टोटल वेतन कितना होगा, हेडमास्टर का जो है वो टोटल वेतन आपका होगा 56,300, लेकिन उसमें से जब एनपीएस घटेगा तो ये बच जाएगा 50,950, जो कि अभी पहली सैलरी आपको मिलेगी। धन्यवाद मित्रों।